बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 बायोकेमिस्ट्री का पार्ट 5 जो है वो हम करने जा रहे हैं। पार्ट 5 प्रोटीन्स, पार्ट 5 प्रोटीन्स। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने बायोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझा, पॉलीमर्स को, मोनोमर्स को, मैक्रोमोलिक्यूल्स को, माइक्रोमोलिक्यूल्स को, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग के कॉन्सेप्ट को। हमारा जो ये वजूद है पूरा का पूरा हड्डियों गोश्त से बना हुआ है, ठीक है। हड्डियां हैं, गोश्त हैं, बाल, नाक, कान, आँखुन, नाखून, अंदरूनी आज़ा, ये सारे के सारे किससे बने हुए हैं। हमारे बॉडी के जो काम हैं इनके कॉन्सेप्ट्स को समझा, सेल्स के कॉन्सेप्ट को समझा, मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स जो चेन बड़ी बड़ी होती हैं इनके कॉन्सेप्ट्स को समझा, यूनिट के कॉन्सेप्ट को समझा। पिछले चारों वीडियोस के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमने देखा, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, इनको देखा। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखा, कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन को समझा। और सबसे अहम बात हमने जो चीज़ देखी कि लिविंग थिंग्स जो हैं, मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, ये तीन कैटेगरी आपको मेरे वजूद में नज़र आएंगी। मैं जो काम कर रहा हूँ वह एनर्जी की मदद से कर रहा हूँ, मतलब मैं काम नहीं कर रहा, मैं सेल्स का मजमुआ हूँ। आई एम द कलेक्शन ऑफ सेल्स, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल्स। तो मैं काम कर रहा हूँ, मतलब मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं। तो मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं मतलब मेरी बॉडी के सेल्स काम कर रहे हैं, आसान लफ्ज़ों में, क्योंकि मैं कलेक्शन उसका हूँ ना। समझ में आ गई बात? इस बात को ज़रा समझिएगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन दे रहा है भाई? कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं। बस कार्बोहाइड्रेट्स का बुनियादी काम पहला ये है। उसके बगैर आप हरकत नहीं कर सकते, आप काम नहीं कर सकते, आपका दिल नहीं धड़क सकता, दिमाग सोच नहीं सकता, आंखें देख नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। तो कार्बोहाइड्रेट का काम जो है वो एनर्जी का है। ये हमने पिछली वीडियो के अंदर समझ लिया। और क्या है? क्या सिर्फ मैं काम हूँ? नहीं भाई, मैं एक हस्ती भी तो हूँ, एक वजूद भी तो हूँ। मेरे हाथ पैर ये सब कुछ जो है किससे मिलके बने हैं? सेल्स से मिलके बने हैं। तो ये सेल जो है इसका स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? स्ट्रक्चर ये प्रोटीन बना रहे हैं। मैक्सिमम आपका जो वजूद है, आपका जो वजूद है ये प्रोटीन है। आसान लफ्ज़ों में ये क्या है? प्रोटीन है। आपका मैक्सिमम, आपके गोश्त जो है पूरा का पूरा जिस्म का, वो प्रोटीन से मिलके बनता है। बाल, नाखून प्रोटीन से मिलके बनते हैं। समझ में आ गई बात? एक तो ये बात। दूसरी जो चीज़ है उसको नोट कर लीजिए। आपकी बॉडी जो के अंदर जो फंक्शन हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, बहुत सारे काम। मिसाल के तौर पर आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसको मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं, मेरी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक आसान सी बात कि मैं ऑक्सीजन लेता हूँ, ये ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के ज़रिए, आगे ब्लड के ज़रिए मेरे सारे सेल्स तक पहुँचती है। सारे सेल्स के अंदर ये ऑक्सीजन पहुँच गई। फिर मैंने खाना खाया, मुँह से फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन का प्रोसेस हुआ। जो मैंने खाना खाया, बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स जो हैं वो टूट गए, ब्रेक डाउन हो गए छोटे छोटे यूनिट्स में, और वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे ब्लड में शामिल हो गए, और ब्लड इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को लेके चला गया सेल्स में, और ये भी वहाँ पहुँच गए। तो आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाया वो किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में। वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अब जा रहे हैं, ब्लड जो है उनको लेके जा रहा है। कहाँ लेके जा रहा है? आपकी बॉडी के हर एक सेल के पास। तो इन अ नट शेल अगर बात करूँ तो आपकी बॉडी के सेल्स में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल भी पहुँच गए हैं, C6H12O6, और ऑक्सीजन भी वहाँ पर पहुँच गई है, O2। ऑक्सीजन आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू पहुँची है, और ग्लूकोज जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए ब्रेक डाउन हुआ है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हुए हैं ग्लूकोज में, और आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए, जिसको हम ब्लड कहते हैं, जिसमें हार्ट आ जाता है, आर्टरीज, वेंस आ जाती हैं, कैपिलरीज आ जाती हैं, इस निज़ाम के ज़रिए ट्रांसपोर्ट हो गया ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपकी पूरी बॉडी के सेल्स तक। बहरहाल तो सेल्स में ये पहुंच गए, ऑक्सीजन भी
और ऑक्सीजन भी, और दूसरा क्या, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। अब इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होगा, अब इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन हो गया। तो ये केमिकल रिएक्शन हो कहाँ रहा है, मेरे वजूद में हो रहा है ना, मेरी बॉडी में हो रहा है, मेरी बॉडी के एक एक सेल के अंदर ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो वो केमिकल रिएक्शंस जो कि लिविंग बॉडीज़ के अंदर होते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को ही तो हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। समझ में आ गई बात। और वो केमिकल रिएक्शन होंगे तो उससे हमें क्या मिलेगी, H2O वाटर मिलेगा, जो कि वो बॉडी में ही रहेगा हमारे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगी, ठीक है। और डेल्टा H, ये एनर्जी, ये इसकी ज़रूरत है। तो ये ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है। और इसी से आपको ये एनर्जी मिल रही है, और ये एनर्जी मिल रही है आपको, तो आप जिंदों में शुमार होते हैं, वरना आप मुर्दों में शुमार होंगे। क्योंकि ये एनर्जी मिलेगी तभी तो आपकी बॉडी काम करेगी। मैं जो आपके सामने खड़ा हुआ हूँ ये भी काम है, मैं हाथ हिला रहा हूँ ये भी काम है, मैं बोल रहा हूँ ये भी काम है, मैं सुन रहा हूँ ये भी काम है, मेरा दिल धड़क रहा है ये भी काम है। ये सारे काम एनर्जी के बगैर नहीं हो सकते। और एनर्जी कौन दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, ग्लूकोज दे रहा है। कब दे रहा है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब ये एनर्जी मिल रही है, और यही इस्तेमाल में आ रही है एनर्जी। सर ये बातें आप पिछली वीडियोस के अंदर सब बता चुके हैं, पक गए हैं और याद भी हो गई हैं सारी। पिछले 4 पार्ट्स में आपने बहुत दफ़ा ये बातें बताई हैं, याद हो गई हैं। सर माजरत के साथ कुछ नई बात बताएं। भाई नई बात ही बताने जा रहा हूँ, नई बात ही बताने जा रहा हूँ। ये केमिकल रिएक्शन होगा तो एनर्जी मिलेगी ना, एनर्जी मिलेगी तभी तो आपकी बॉडी काम करेगी। ये केमिकल रिएक्शन करवाएगा कौन, प्रोटीन जी। तो प्रोटीन का काम आपकी बॉडी बिल्डिंग करना ही नहीं है सिर्फ, कि प्रोटीन का काम सिर्फ ये नहीं है कि इससे आपकी बॉडी बिल्ड हो गई, आपका वजूद बन गया, आपकी हस्ती बन गई। नहीं, सिर्फ प्रोटीन का काम यही नहीं है। प्रोटीन का काम ये भी है, फंक्शंस, बहुत सारे काम प्रोटीन के बगैर हो ही नहीं सकते जी। आपका दिल धड़कने के लिए एनर्जी चाहिए, दिमाग काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन दिमाग काम आपका जब करेगा जहाँ प्रोटीन की एक टाइप मौजूद होगी, वरना दिमाग काम ही नहीं करेगा। वो एनर्जी जो पड़ी हुई है वो बेकार है। आपका दिल धड़केगा ही नहीं जब तक एक स्पेसिफिक प्रोटीन वहाँ पे नहीं होगा, आपका दिल धड़केगा ही नहीं। तो वो एनर्जी जो आपने कार्बोहाइड्रेट से दिल को धड़कने के लिए ली है, वो एनर्जी बेकार है। आप जो चलते हैं, आपके मसल्स वर्क करते हैं, तो मसल्स वर्क करने के लिए एनर्जी तो आपके पास आ गई है, खाना खा लिया है आपने, ग्लूकोज से एनर्जी मिल चुकी है, लेकिन वो एनर्जी किसी काम की भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मसल्स को काम करवाने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन है, वो आगे आएगा तभी काम होगा। और उससे थोड़ा पीछे अगर चलें तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, सारा का सारा होता है ना, बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो छोटे छोटे फूड मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, यही डाइजेशन है ना। यही सब कुछ मुंह से लेके आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो रहा होता है। बायो के बच्चे अच्छे से समझ रहे होंगे। तो वो डाइजेशन का प्रोसेस जो मुंह से शुरू होता है वो हो ही ना जी, अगर एक स्पेसिफिक प्रोटीन आपके मुंह के अंदर काम ना करे तो, स्पेसिफिक प्रोटीन आपके स्टमक में काम ही ना करे तो, तीसरी किस्म का प्रोटीन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद ना हो तो काम आपकी बॉडी के अंदर जो हो रहे हैं इतने सारे, देखें, काम करने के लिए आपको एनर्जी तो चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज से आपको एनर्जी तो मिल गई, लेकिन ये काम करवाएगा कौन? ये काम करवाएगा कौन? आपके दिमाग काम कर रहा है, दिल काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, स्टमक काम कर रहा है, प्रोटीन करवाएगा। तो ये दूसरा मेजर काम प्रोटीन का, कि आपकी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो एनर्जी की मदद से तो होती हैं, लेकिन वो करवा कौन रहा होता है? प्रोटीन करवा रहा होता है। समझ आ गई बात? आपका सिर्फ बॉडी का स्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं हो रहा होता इससे, प्रोटीन से, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर जो लाखों करोड़ों आपकी बॉडी के आज़ा ऑर्गन्स काम कर रहे हैं,
वो काम ही ना करें अगर बहुत सारे प्रोटीन्स मिलके जो है वो अपना किरदार अदा ना करें तो। समझ, ये 2 मेजर काम है, इसको ज़रा आप नोट कर लें। 3 बायो मॉलिक्यूल्स बताएं ना, 3 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी दे रहे हैं आपको, प्रोटीन्स आपकी बॉडी बिल्ड कर रहे हैं, और आपकी बॉडी के अंदर जितने आज़ा हैं वो सब जो काम कर रहे हैं वो प्रोटीन्स की मदद से कर रहे हैं। तीसरी बात, लिपिड्स, फैट्स, चर्बी जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, वो सारी की सारी चर्बी जो है वो फैट से, लिपिड्स है, वो रिज़र्व एनर्जी है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म भी हो जाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो रिज़र्व एनर्जी है, फिर क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो फैट्स है, जो लिपिड्स है, वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा एनर्जी के अंदर, वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा एनर्जी के अंदर। तो फैट्स या लिपिड्स जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर जो मौजूद हैं, जो चर्बी मौजूद है, वो रिज़र्व एनर्जी का किरदार अदा करती है। तीनों मेजर मॉलिक्यूल्स के काम बता दिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के भी, प्रोटीन्स के भी और लिपिड्स के भी। अब ज़रा चलते हैं इसकी, ये था स्टार्टर, बूस्टर होता है ना, खाने से पहले हम स्टार्टर लेते हैं, कुछ सूप वगैरह पिया ताकि भाई भूख थोड़ा और लग जाए, तो ये आपको मैंने एक स्टार्टर दे दिया है अभी। अब इसके हवाले से आगे चलते हैं, प्रोटीन के हवाले से आपसे सवालात जब किए जाते हैं, पहला सवाल ये होता है, अब नोट कर लीजिए आप, प्रोटीन का मैंने आपको जो है वो सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है अभी हल्का सा, ठीक है। अब इसके हवाले से ज़रा आप चीज़ें नोट कर लीजिए। है क्या ये? कोई आपसे पूछता है भाई ये क्या है, आप बताएं ग्रुप है या क्लास है? क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स की एक क्लास है, या मैक्रोमोलिक्यूल्स की, मैक्रोमोलिक्यूल्स की एक क्लास है, एक ग्रुप है, ठीक है भाई। तो ये आपने बता दिया। अगली बात, इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट क्या है? क्योंकि देखें मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल का कॉन्सेप्ट तो होगा ही, ये पक्की बात जहन में रख लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहा हूँ तो अगर इसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की चेन बनी हुई है, ऐसे 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 ऐसे, मैक्रोमोलिक्यूल्स की, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की, पॉलीमर्स की चेन है कार्बोहाइड्रेट्स की। प्रोटीन्स की बात करूँगा तो उसकी भी चेन है। लिपिड्स की बात करूँगा तो उसकी भी चेन है। एक जुमले के अंदर अगर मैं आपको बताऊं ना, ध्यान से सुन लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स एक जुमले के अंदर बताऊं तो ये तीनों के तीनों आपकी बॉडी के अंदर इन चेन्स की सूरत में मौजूद होते हैं, और ये चेन्स ही टूट रही होती हैं, और ये चेन्स ही जुड़ रही होती हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स ये बड़ी बड़ी चेन्स की सूरत में मौजूद हैं, और ये चेन्स ही टूट रही होती हैं। अलग 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 जो है वो मॉलिक्यूल टूट रहे होते हैं, और यही अलग अलग मॉलिक्यूल जुड़ रहे होते हैं, और इन्हीं सिंगल मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम मोनोमर्स नाम देते हैं, मोनोमर्स, मोनोमर्स। और इन्हीं मोनोमर्स को हम कहते हैं यूनिट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारे पास है वो मोनोमर या यूनिट कौन सा है? शुगर। और शुगर के अंदर कोई भी हो सकता है, कौन सा? ग्लूकोज भी हो सकता है, फ्रक्टोज भी हो सकता है, गैलेक्टोज भी हो सकता है। इसमें वैरायटी है शुगर की, ठीक है। तो ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, आगे कोई फ्रक्टोज लगा हुआ है, ये कार्बोहाइड्रेट की चेन हो गई। बिल्कुल इसी तरह प्रोटीन की भी चेन है, और उसमें भी ये यूनिट लगे हुए हैं, ये मोनोमर्स लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं जो सारे एक जैसे हैं। कौन से हैं ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो लंबी लंबी चेन्स बना रहे हैं, और ये सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक ही जैसे हैं? ये कौन से हैं? इनको हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो प्रोटीन की जो लंबी सी चेन है, अब वो किससे जुड़ के मिली है, किससे जुड़ के बनी है? वो अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, ढेर सारे अमाइनो एसिड्स हैं। आप लें, उनको जोड़ते जाएं, लंबी लंबी चेन्स जो है वो बनाते चले जाएं। ये आपने प्रोटीन बना दिया, अलग करते रहें अमाइनो एसिड्स को। समझ में आ रही है बात? ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो लंबी लंबी चेन्स जो बन रही हैं
प्रोटीन की, उनको बनाने वाले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, मोनोमर्स कौन कौन से हैं, यूनिट्स कौन कौन से हैं, यूनिट मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, ये अमाइनो एसिड्स हैं। इन अमाइनो एसिड्स की, अच्छा ये अमाइनो एसिड्स जो हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, इन अमाइनो एसिड्स की भी टाइप्स होती हैं। 22 टाइप्स के हैं ये, 22 टाइप्स के हैं ये। अब ज़रा सोचिए, अगर ये 22 टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं, एक टाइप आप इसमें अमाइनो एसिड की ले लीजिए, मिसाल के तौर पे 22 टाइप्स जो अमाइनो एसिड की, और हम उनको A B C D E F G H कह देते हैं, तो उसमें से एक टाइप A ले लेते हैं, A टाइप अमाइनो एसिड। बहुत सारे A टाइप अमाइनो एसिड्स आपके पास मौजूद हैं, अब इनको जोड़ दीजिए, बन गई चेन, इसका मतलब प्रोटीन बन गया। ये प्रोटीन कौन सा होगा? प्रोटीन तो है, बना हुआ भी अमाइनो एसिड से, लेकिन कौन सा अमाइनो एसिड? ए टाइप। इन 22 टाइप में से एक है। अब आप ऐसा करें, इसमें से एक और टाइप ले लें जो बी टाइप है, उसको आपस में जोड़ना शुरू कर दें, बी टाइप बी टाइप बी टाइप बी टाइप बी टाइप, ये भी चेन बन गई। ये चेन क्या कहलाएगी? ये भी प्रोटीन कहलाएगी। ये किससे मिलके बनी है? अमाइनो एसिड से मिलके बनी है, लेकिन अमाइनो एसिड की कौन सी टाइप? जिसका नाम है बी टाइप, मिसाल के तौर। इसी तरह एक और जो है वो आपने सी टाइप का अमाइनो एसिड लिया और उनको आपस में जोड़ना शुरू कर दिया, तो ये क्या बन गया? ये प्रोटीन की चेन बन गई। किससे बनी है? अमाइनो एसिड से ही बनी है, लेकिन कौन सी टाइप है? ये सी टाइप, ठीक है। अब एक और भी टाइप हो सकती है, आप ऐसा करें, ए को ले लें, बी को ले लें, सी को ले लें, डी को भी ले लें, ई को भी ले लें, फिर ए ले लें, फिर दोबारा ए ले लें, फिर बी ले लें, फिर सी ले लें, फिर सी ले लें, डॉट 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 डॉट। ये जो अब चेन बनी है बड़ी सी, ध्यान से सुनिएगा, ये जो चेन अब बनी है ये किससे बनी है? ये चेन क्या कहलाएगी? ये भी प्रोटीन कहलाएगी। तो किससे मिलके बनी है? ये अमाइनो एसिड से मिलके बनी है। कौन सी टाइप के अमाइनो एसिड? हाँ, अब ये जो चेन है इसके अंदर एक टाइप अमाइनो एसिड की नहीं है, बल्कि इसमें वैरायटी है, इसमें वैरायटी है। एक ए टाइप का अमाइनो एसिड लगा हुआ है, तो बी टाइप का, सी टाइप का, डी टाइप का, ई टाइप का, फिर ए टाइप का, फिर ए टाइप का, फिर बी टाइप का, फिर सी टाइप का, फिर सी टाइप का। और प्रोटीन की जो चेन्स होती हैं ना, उनमें कभी एक ही टाइप के अमाइनो एसिड नहीं लगे हुए होते, ठीक है भाई, वैरायटी होती है। कभी ए और बी टाइप के अमाइनो एसिड्स मिलके चेन बना लेंगे, कभी बी सी टाइप के अमाइनो एसिड्स मिलके चेन बना लेंगे, कभी सी के साथ टी जो है, टी टाइप वाले अमाइनो एसिड्स जो है वो मिलके चेन बना लेंगे, कभी ए टी और के वाले टाइप के अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मिलके लंबी सी चेन बना लेंगे। ये मैंने खुद अपनी तरफ से इनको नाम, टाइप्स को नाम दे दिए, ए बी सी डी, आपको समझाने की मकसद से, ठीक है, वरना इनके बाकायदा इन अलग अलग टाइप्स के अमाइनो एसिड्स के अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जब वैरायटी है अमाइनो एसिड्स की, तो हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है? हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि यार अगर अमाइनो एसिड की ही वैरायटी मौजूद है, 22 किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं, तो फिर प्रोटीन जो है वो भी कितनी किस्मों के होंगे? काउंटलेस, काउंटलेस, इतनी किस्मों के प्रोटीन्स बन जाएंगे। ज़रा इस बात को समझिएगा। कैसे? आसान मिसाल दूं, आपके पास 26 लेटर्स हैं इंग्लिश के अंदर, 26 लेटर्स, ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक। आप उसके अंदर से 3 लेटर लेते हैं, सी ए पी, एक वर्ड बन गया कैप। उन्हीं लेटर्स में से आप आई सी ई, ये वर्ड 3 लेटर ले लें, क्या बन गया? आइस। अब देखें ये सी दोबारा रिपीट हुआ है, यहाँ पे हुआ है। तो इन 26 लेटर्स को आप वैरायटी ऑफ वेज में मिला रहे हैं, तो इससे क्या बन रहे हैं? ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस इंग्लिश के वर्ड बन रहे हैं। और जब आपके पास 22 टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं, आप जब इनको मिला रहे हैं तो आपके पास क्या बन रहे हैं? ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस जो है, काउंटलेस प्रोटीन्स की टाइप बन रही हैं, प्रोटीन की टाइप बन रही हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
तो 22 टाइप के जो है वो अमाइनो एसिड्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड 22 टाइप्स आल्सो कॉल्ड इन्हीं को जो 22 टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं इनको अल्फ़ा अमाइनो एसिड जो है वो भी कहा जाता है। अल्फ़ा अमाइनो एसिड भी इनको कहा जाता है। नंबर 4, अब स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम, बेसिक स्ट्रक्चर is same in all 22 types। जो 22 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं ना, बेसिक स्ट्रक्चर उनके का सेम है। ठीक है, अब 22 टाइप्स हैं जब अमाइनो एसिड्स की, भाई उन अमाइनो एसिड्स में कुछ ना कुछ तो थोड़ा फ़र्क होगा ना। ठीक है, अब दुनिया भर के इंसान हैं, हम सारे एक जैसे हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक सर है, ऐसी बात है ना, 2 पैरों पे चलते हैं सारे इंसान। लेकिन फिर उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत तो फ़र्क है ना इसमें। कुछ इंसान मर्द हैं, कुछ औरत हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं। समझ आ रही है बात आपको? बिल्कुल इसी तरह 22 टाइप के जो अमाइनो एसिड्स हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर उनका एक ही जैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा थोड़ा उनमें फ़र्क है। ठीक है भाई, तो बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम इन ऑल 22 टाइप्स। और अब इसमें क्या है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, एक तो ये बात हो गई। 2 ग्रुप जो हैं, अगर आपको याद हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने जो पढ़ी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने नॉमेनक्लेचर किए हैं। 2 ग्रुप्स को हमने डिस्कस किया था। एक था हमारे पास अमाइन ग्रुप, याद है, ये NH2 वाला, ये अमाइन ग्रुप था। एक दूसरा था हमारे पास कार्बो ऑक्साइल ग्रुप, जिसको हम कार्बो ऑक्साइलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कार्बो ऑक्साइल ग्रुप और ये अमाइन ग्रुप इस तरह का था, कार्बो ऑक्साइल ग्रुप इस तरह का था, ये वाला सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, ये इस तरह से, ये कार्बो ऑक्साइल ग्रुप। अमाइनो एसिड कब बनता है? जब आप इन 2 ग्रुप्स को जोड़ देते हैं आपस में, इन 2 ग्रुप्स को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, अमाइन ग्रुप को और कार्बो ऑक्साइल ग्रुप को, और जो बॉन्ड इनके दरमियान बनता है, अमाइन ग्रुप और कार्बो ऑक्साइल ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है? उसके नतीजे में हमारे पास अमाइनो एसिड बनता है। अमाइनो एसिड जो है हमारे पास बन जाता है। समझ में आ गई बात? तो अमाइनो एसिड क्या है? असल में 2 ग्रुप्स का मजमुआ है, कलेक्शन है। ठीक है, एक ग्रुप उसके अंदर अमाइन ग्रुप है, दूसरा उसके अंदर हमारे पास कार्बो ऑक्साइल ग्रुप है, और ये दोनों ग्रुप आपस में जुड़े हुए हैं और इनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है वो कौन सा बना हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बना हुआ है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा और भी चीज़ें इसके साथ अटैच होंगी, ये बात जहन में रखिएगा। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में आपको अमाइन ग्रुप और कार्बो ऑक्साइल ग्रुप ये तो लाजमी नज़र ही आएंगे, और इनके साथ कुछ और भी लगा हुआ होगा, क्लोरीन लग गया, फ्लोरीन लग गया, ब्रोमीन, और भी कोई दूसरे आइटम लग गए, लाइक दिस। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये बातें थी प्रोटीन्स के हवाले से, बेसिक बातें जो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स देना जो है वो चाह रहा था। मैंने बॉन्ड का भी बता दिया आपको। अब अगला जो हमारा टॉपिक है ना वो तवील है, उस पर तफसील से ज़रा बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन, ये अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी प्रोटीन की क्लासिफिकेशन है। 2 बेसिस के ऊपर हमने डिवाइड किया है। बेसिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन द फंक्शन प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन में हम कैटालाइटिक प्रोटीन्स को देखेंगे, स्टोरेज प्रोटीन्स को देखेंगे, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को देखेंगे, रेगुलेटरी प्रोटीन्स को देखेंगे। 4 किस्म के प्रोटीन्स हम फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है भाई, और स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम 4 किस्म के प्रोटीन्स देखेंगे। प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्चरी प्रोटीन एंड क्वार्टरनरी प्रोटीन, इनको देखेंगे। लेकिन ये हम देखेंगे अगली वीडियो में पार्ट 6 के अंदर। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।